बुधवारी रात्री नागपुरात मुसळधार पाऊस झाला. या पावसानंतर शहरात मान्सून सुरू झाल्याचं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. सप्टेंबर 2023 मध्ये पावसाचं विक्राळ रूप पाहिल्यानंतर नागपूरकरांना पावसाची भीतीच वाटते. आता देखील पावसाचं पाणी वाहून जाण्यासाठी करण्यात आलेली कामं अपूर्ण आहेत. सर्वात मोठी चिंता नाग नदीच्या सुरक्षा भिंतीची आहे. 2023 मधल्या पूरग्रस्त भागांमध्ये नाग नदीवर अलीकडेच बांधलेल्या सुरक्षा भिंतीचं काम पूर्ण झालेलं नाहीये. इतकंच नाही तर काही ठिकाणी पाण्याचा वेगवान प्रवाह थांबवण्यासाठी टीन शेड टाकलेले आहेत. बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात नागपुर में 32 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश के बाद में नागपुर शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति दिखाई दी। ये स्थिति एक तरीके से जो 2023 में नागपुर वासियों ने अनुभव लिया है उसके हिसाब से बहुत सामान्य हम कह सकते हैं, लेकिन अब जो स्थिति हम दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी डराने और चिंता करने वाली स्थिति साबित हो सकती है या महसूस हो सकती है। आप मेरे ठीक पीछे ये जो स्थिति देख रहे हैं, ये नागपुर की जो नाग नदी है उसकी सुरक्षा दीवार के हिस्से की ये जगह है। एक ओपन प्लॉट है। ये नागपुर शहर की कॉरपोरेशन कॉलोनी है और वहाँ इस तरीके से स्थिति हमें दिखाई दे रही है। नागपुर महानगर पालिका लगातार जो 2023 में स्थिति नागपुर शहर में बाढ़ की बनी, उसके बाद में ऐसी स्थिति ना बनने देने को लेकर जो अलग अलग तरह के इंतजामात किए जाने को लेकर दावे कर रही है। उन दावों में दो प्रमुख दावे हैं कि जो नागपुर शहर की नदियां हैं, प्रमुख नदी जो नाग नदी है उसकी सफाई का दावा नागपुर महानगर पालिका कर रही है और जो सुरक्षा दीवारें जो क्षतिग्रस्त हुई थी उनको दुरुस्त किए जाने की स्थिति के बारे में बार बार जिक्र कर रही है, बता रही है। लेकिन इन स्थितियों से अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी जो हैं वो सामने आ रही हैं और उनमें जो नागपुर महानगर पालिका के दावे हैं उनको लेकर जो वास्तविक स्थिति है उसके आधार पर रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब आप ज़रा कल्पना करिए कि 2023 में नागपुर शहर में जो स्थिति बनी थी उसके बाद में आज इस स्थिति में जो अंबाझरी तालाब का ओवरफ्लो पॉइंट है जहां से बाढ़ की शुरुआत हुई थी उसके बेहद नज़दीक का ये इलाका है। इस इलाके में कई फुट की जो है वो सुरक्षा दीवार गायब है। यूएसएन न्यूज़ की टीम थोड़े दिनों पहले ही यहाँ पर जब नाग नदी की सफाई का काम हो रहा था ठीक इसी जगह मौजूद थी और यहाँ से इस रास्ते को जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया था कि अंदर नदी की सफाई जेसीबी उतारने के लिए, लेकिन जेसीबी अब नहीं है। नदी की सफाई जो है वो हो चुकी है और उसके बाद में जो सुरक्षा दीवार बनाई जानी थी वो यहाँ पर बनाई हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस तरीके की स्थिति अगर नदी का जल स्तर किसी भी तरीके से बढ़ता है तो वो कितना भयावह साबित हो सकता है। नागरिकों के घरों में सीधे पानी जाएगा, इस तरीके की जो है वो स्थिति साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनपा जो है वो लगातार उसकी जो प्रेस रिलीज़ आती है उसमें ये दावा कर रही है, जो डिपार्टमेंट से उसे जानकारी मिलती होगी उस डिपार्टमेंट के आधार पर जो है ये जानकारी वो सार्वजनिक करते हैं और इसमें नदी नालों की सफाई की जो है वो दावे किए जाते हैं, उनकी बातें की जाती है। लेकिन अब भी कई जगहों पर सुरक्षा दीवार के जो काम शुरू किए गए थे वो आधे अधूरे हैं और ऐसे में अगर भारी बारिश होती है और नाग नदी का जल स्तर बढ़ता है तो संभव है कि स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में अब भी ज़रूरी है कि नागपुर महानगर पालिका एक बार फिर से अध्ययन करे कि जो काम उसने शुरू किए थे, जिन कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से उसने शुरू किए थे वो सही में पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किन किन जगहों पर स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है, ताकि अब भी जो भी कुछ समय बचा हुआ है उसमें तात्कालिक तौर पर कुछ न कुछ काम जो है वो किए जा सकें जिससे कि नागरिकों को संभावित खतरे से बचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।